हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीडियो अटेस्टेशन एवरीथिंग अबाउट डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। आज हम जिस एम्बेसी के अटेस्टेशन के बारे में बात करेंगे वो है कतर एम्बेसी अटेस्टेशन और कतर का मोफा अटेस्टेशन। कतर एम्बेसी के अटेस्टेशन के आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन उसका जो लास्ट पार्ट है जहां एम्बेसी का अटेस्टेशन कंप्लीट होता है वो है कतर का मोफा। कतर का मोफा इंडिया में नहीं है, कतर का मोफा कतर में ही है। लेकिन आजकल एम्प्लॉयर डिमांड करता है कि आप कंप्लीट काम करके दें कतर के मोफा के साथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो कतर का MOFA है, मोफा, वो कतर में है, इंडिया में नहीं है। जैसे इंडिया में जो हमारा विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो उसका अटेस्टेशन तो लेना यहाँ से ईजी है। लेकिन कतर का मोफा जो इंडिया में है ही नहीं, तो वो समझते हैं उसका अटेस्टेशन कैसे किया जाए। तो उसका सिंपल प्रोसेस है, हमें यहाँ पर कतर एम्बेसी का अटेस्टेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट को इंटरनेशनल कोरियर के थ्रू कतर भेजना पड़ता है। कतर में हमारे एसोसिएट्स उस पर कतर मोफा का अटेस्टेशन करके फिर हमें वापस भेजते हैं। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पर, चाहे नॉन एजुकेशनल हो या कॉमर्शियल हो, उसका कंप्लीट काम तब होता है जब कतर का मोफा का अटेस्टेशन हो जाता है। जनरली एडवाइजेबल ये होता है कि आप कतर पहुंचने के बाद ही कतर का मोफा का अटेस्टेशन करें। लेकिन आजकल एम्प्लॉयर डिमांड करता है कि भाई आप करके ही दें, आपको चाहे कैसे भी करना पड़े आप उसे करके ही दें। तो वो भी चीज़ यहाँ से पॉसिबल है। मोफा तक के लिए पूरे अटेस्टेशन में क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं, एक बार हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के बारे में। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में कतर एम्बेसी में सिर्फ डिग्री का अटेस्टेशन नहीं होता है। कतर में हमें 3 डॉक्यूमेंट का सबमिशन करना पड़ता है, सेट ऑफ 3 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। पहला डिग्री, दूसरा मार्क लिस्ट और तीसरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अलग से लेटेस्ट डेट के साथ कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अरेंज करना पड़ता है। डिग्री और मार्कलिस्ट तो सबके पास होती है। अब बोनाफाइड का क्या पर्पस होता है वो हम समझते हैं। बोनाफाइड इसलिए है, उसे हम वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जेन्युइननेस का एक सर्टिफिकेट ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन उस बोनाफाइड के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, उसके साथ साथ मोड ऑफ स्टडी लिखा हुआ होना भी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर फुल टाइम। तो कतर के लिए जिसने एजुकेशन रेगुलर फुल टाइम कैंपस कोर्स किया है वो ही एलिजिबल है कतर में जॉब के लिए। डिस्टेंस, पार्ट टाइम, प्राइवेट, ये सर्टिफिकेट्स कतर के लिए अटेस्ट नहीं होते हैं। वहीं हम बात करें मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो उसका सिंपल प्रोसेस है नोटराइजेशन, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और कतर एम्बेसी। ऐसे ही कुछ कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। जो एम्बेसी की फ़ीस है वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से डिपेंड करती है, सबके लिए अलग होती है। कमर्शियल के लिए अलग है, पर्सनल के लिए अलग है, एजुकेशनल के लिए अलग है। और कमर्शियल में भी अगर आपका इनवॉइस है तो इनवॉइस की कितनी वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से एम्बेसी की फ़ीस डिपेंड करती है। तो अब हम बात करते हैं कि कतर के मोफा के अटेस्टेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। जब हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को HRD से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, जिस कंट्री से हम जा रहे हैं उस कंट्री की, कतर की एम्बेसी से, नोटरी से, SDM से, इतनी जगह से अटेस्ट कर लिया है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे दिया है, जिसमें खुद वो एक तरीके का अपने आप में एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट है। HRD से डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो चुका है, जहां पहले वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगाई जाती है, फिर उसके बाद वो ऑथेंटिकेटेड की स्टैंप लगा के देते हैं। तो जब हमने इतना सब प्रोसेस फॉलो कर लिए हैं, फिर भी हमें मोफा के अटेस्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो मोफा में जिस भी कंट्री से आप जा रहे हैं, वहाँ से जो आपने एम्बेसी का अटेस्टेशन लिया है, पहले हम समझते हैं एम्बेसी में अटेस्टेशन का क्या प्रोसेस होता है। जैसे कुछ टाइम पहले तक एम्बेसी में स्टिकर्स रखे होते थे, जब हम डॉक्यूमेंट को HID ME वगैरह करके वहाँ डालते थे
तो वो स्टिकर उठा के उस पर पेस्ट कर देते थे और हमें साइन करके मिल जाता था, स्टैंप लग के मिल जाती थी, अटेस्टेशन कंप्लीट। अब उसके बाद प्रोसेस कुछ चेंज हुआ, यहाँ से डॉक्यूमेंट स्कैन होके पहले मोफा के पास जाने लग गए हैं, मोफा से अप्रूवल मिलता है, ऑनलाइन स्टिकर जनरेट होते हैं, उसके ऊपर बारकोड और सीरियल नंबर होता है। और अब लेटेस्ट लगभग 2 महीने से, आज जो भी डेट है, आज से लगभग 2 महीने पहले से क्या नया प्रोसेस आया है, जो यहाँ से डॉक्यूमेंट स्कैन होके मोफा के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं, अब जो ऑनलाइन स्टिकर आता है उसके ऊपर आपका नाम भी लिखा हुआ आता है। तो इसलिए जब ये सब कंप्लीट अटेस्टेशन हो जाता है, फिर कतर पहुंचने के बाद इसे मोफा में सबमिट किया जाता है। मोफा वाले उस बारकोड को, उस सीरियल नंबर को स्कैन करते हैं, ये चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि जो अटेस्टेशन आप लेके आए हैं वो अटेस्टेशन जेन्युइन है या नहीं, वो फर्जी तो नहीं है। तो अगर आपने जेन्युइन अटेस्टेशन कराया है तो उसके ऊपर स्कैन करते ही उसका सारी डिटेल आ जाती है और आपको मोफा का अटेस्टेशन, उसका एक स्टिकर होता है, जैसे एम्बेसी का स्टिकर होता है वैसे ही आपका मोफा का भी स्टिकर होता है, वो अटेस्टेशन होके आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है। ऑल्दो जो एम्बेसी का अटेस्टेशन होता है उसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर लिखा होता है, लेकिन उस पर नीचे लिखा होगा जिस जगह से आपने कराया है। जैसे इंडिया में दिल्ली में होता है तो न्यू दिल्ली लिखा होगा, और कतर में पहुंचने के बाद जो मोफा होता है उसमें फ़ीस जो लिखी होगी वो फ़ीस भी आपकी कतरी करेंसी में लिखी होती है। जो इंडिया में एम्बेसी का अटेस्टेशन होता है उसके ऊपर फ़ीस जो होती है वो INR में लिखी होती है। कतर एम्बेसी का अटेस्टेशन और कतर मोफा एक सैंपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये है कतर एम्बेसी का अटेस्टेशन, ये नोटराइजेशन, नोटरी की स्टैंप है, ये आपका सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और ये कतर एम्बेसी का स्टिकर। ये एम्बेसी है, यहाँ लिखा है न्यू दिल्ली। ये कतर एम्बेसी का अमाउंट जो है वो INR में मेंशन्ड है, इस पे आपका नाम है, ये बारकोड है, उसके नीचे सीरियल नंबर है। इस बारकोड को ही स्कैन करके कतर के मोफा वाले ये वैलिडेट करते हैं कि ये अटेस्टेशन जेन्युइन है या नहीं है। अब हम एक सैंपल आपका मोफा का देख लेते हैं। तो मोफा के जो जनरली हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो होकर चले जाते हैं, जैसे आप देखेंगे तो इस पर एकदम लेटेस्ट डेट है, ये 2 दिन पहले का ही है, तो इसलिए भी है, आज चला जाएगा ये भी। ये पुराना डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर ये HRD के बिहाफ पर है, ये HRD है, ये ME है, ये एम्बेसी है, और ये है कतर का मोफा। 2 एक जैसे स्टिकर आपको देख रहे होंगे, दोनों के ऊपर स्टेट ऑफ कतर लिखा है। तो ये है मोफा। आप इसके देखेंगे तो इसमें जो फीस मेंशन्ड है वो QR में लिखी है, कतरी रियाल। तो ये मोफा है, ये एम्बेसी का अटेस्टेशन है। तो हमने इस वीडियो में ऑलमोस्ट कतर एम्बेसी और मोफा से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID, फ़ोन नंबर अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अटेस्टेशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।